हेलो फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है मल्टीपल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है जहाँ से नोटिफिकेशन के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और यहाँ ऑफिशियल ईमेल आईडी मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन के डिटेल में आते हैं। नोटिफिकेशन की डिटेल में आते हैं जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड कैटेगरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी एज पर 7 सेंटर पे कमीशन एंड एज मेंशन की गई है। फर्स्ट पोस्ट है पीजीटी इंग्लिश के लिए। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है। कैटेगरी मेंशन की गई है एसटी। इन केस नो सुटेबल एसटी कैंडिडेट फाउंड, पोस्ट विल बी फिल्ड फ्रॉम अमॉन्ग्स द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। यदि एसटी कैटेगरी के सुटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे उस केस में इस सीट को अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ फिल की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है मास्टर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। साथ ही साथ बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और में मेंशन किया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड द इंटीग्रेटेड 3 years बीएड एमएड। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है मिनिमम 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में। सेकेंड वन है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, गेम्स एंड कोक्यूरिकुलर एक्टिविटीज। लास्ट वन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है सैलरी। तो यहाँ मेंशन की गई है 65,000 पर मंथ। अवेलेबल अकोमोडेशन इफ एनी मे बी प्रोवाइडेड इन स्कूल कैंपस। सैलरी 65,000 पर मंथ है। अवेलेबल अकोमोडेशन इफ एनी मे बी प्रोवाइडेड इन स्कूल कैंपस। सैलरी 65,000 पर मंथ है। अकोमोडेशन अवेलेबल होने पे प्रोवाइड की जाएगी इन द स्कूल कैंपस। एज लिमिट 21 ईयर्स है मिनिमम, मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 30 नवंबर 2023। सेकेंड पोस्ट है पीजीटी मैथमेटिक्स। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है। कैटेगरी मेंशन किया गया है ओबीसी। इन केस ओबीसी कैटेगरी के सुटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं उस केस में इस सीट को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ फिल की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिमिलर है पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। सैलरी भी सिमिलर है 65,000 पर मंथ है। अकोमोडेशन अवेलेबल होने पे कैंपस में प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 30 नवंबर 2023। थर्ड पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है। कैटेगरी एससी कैटेगरी के लिए है। यदि एससी कैटेगरी के सुटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं उस केस में जनरल कैटेगरी के साथ इस सीट को फिल की जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। और में मेंशन किया गया है एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन आईटी और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है एमएससी मैथमेटिक्स एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए और इक्विवेलेंट। पीजी डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड 3 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एआईसीटीई और यूनिवर्सिटी। और में मेंशन किया गया है पीजी डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड एटलीस्ट पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीटीई और यूनिवर्सिटी। बी लेवल फ्रॉम डोएक। तो ये क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर ले। सैलरी 65,000 पर मंथ है। अकोमोडेशन अवेलेबल होने पे अकोमोडेशन स्कूल कैंपस में अवेलेबल होने पे प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 30 नवंबर 2023। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल। लास्ट वन है प्रोफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन स्किल्स, गेम्स एंड कोक्यूरिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी सोशल साइंस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की ये वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें।
सैलरी है टीजीटी सोशल साइंस के लिए 63,758 पर मंथ। स्कूल कैंपस में अकोमोडेशन अवेलेबल होने पे प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट मेंशन किया गया है, मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 30 नवंबर 2023। पोस्ट है काउंसलर के लिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर ले। सैलरी है 63,758 पर मंथ। कैंपस में अकोमोडेशन अवेलेबल होने पे प्रोवाइड की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 30 नवंबर 2023। नेक्स्ट है नोट सेक्शन, तो यहाँ मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, डेट ऑफ द एग्जाम एंड टाइम ऑफ एग्जाम। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड काउंसलर, ये तीनों पोस्ट के लिए एग्जाम शेड्यूल की गई है 18 एंड 19 दिसंबर 2023। टाइमिंग है मॉर्निंग 8 o'clock। नेक्स्ट है टीजीटी सोशल साइंस एंड पीजीटी मैथ्स, इन दोनों पोस्ट के लिए एग्जाम शेड्यूल की गई है 20th एंड 21st ऑफ दिसंबर 2023। टाइमिंग है मॉर्निंग 8 o'clock। नेक्स्ट में मेंशन किया गया है कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू अपीयर इन class demonstration test along with lesson plan of 20 minutes if clear the written exam for class 11th of the respective subject for PGT and class 10th of respective subject for TGT from NCERT book। तो क्या गया है कि जो भी कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें क्लास डेमो प्रोवाइड करनी है along with lesson plan of 20 minutes। Candidates for counselor will be required to conduct a counseling session for class 9th ऑन POCSO रिलेटेड इशू। जो भी कैंडिडेट्स काउंसलर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और रिटन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होने के बाद उन्हें काउंसलिंग की एक सेशन कंडक्ट करवानी है। इफ नो सुटेबल कैंडिडेट इज फाउंड फ्रॉम रेस्पेक्टिव कैटेगरी, रिक्रूटमेंट शेड्यूल फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड सब्सिक्वेंटली। यदि रिस्पेक्टिव कैटेगरी के कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते उस केस में उस पोस्ट को अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ फिल की जाएगी। नेक्स्ट है अदर कंडीशंस फॉर रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्पररी स्टाफ। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग। मेंशन किया गया है एप्लीकेशन का प्रोसेस कम्प्लीटली ऑफलाइन है। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेंशन की गई है जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लें, वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है क्लियरली फिल करके अटैचमेंट के साथ दिए हुए एड्रेस पे सेंड करनी है बाय पोस्ट। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। SC ST के लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एक सेल्फ एड्रेस इन्वेलप भी अटैच करनी है विथ पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹27। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन 9 दिसंबर इवनिंग 5 o'clock है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन के रिसीविंग का 9 दिसंबर 2023 इवनिंग 5 o'clock। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ मेंशन किया गया है एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से सेंड कर सकते हैं। पोस्टल डिले के लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। बाय हैंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन्वेलप के टॉप में उसको कैपिटल लेटर में मेंशन करनी है। नेक्स्ट है मोड ऑफ कॉल लेटर। तो एग्जामिनेशन का जो भी शेड्यूल होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट की जाएगी, तो कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर in clear handwriting which is mandatory for communication. Last one, it is responsibility of candidate to write legible email ID, contact details and address. School will not be responsible for failure of communication due to non-legibility, wrong email address, mobile number and postal address. Next one है exam and test. Only shortlisted candidate who fulfill eligibility criteria based on essential qualification will be called for written exam, skill test and interview. Skill test and interview will be conducted after written test. नेक्स्ट में यहाँ मेंशन किया गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें रिटन एग्जाम के लिए कॉल की जाएगी और जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें फर्दर राउंड के लिए
कॉल किया जाएगा। तो फर्दर राउंड रहेगा स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। TADA प्रोवाइड नहीं की जाएगी। स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट विल इंक्लूड वर्क और टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। नेक्स्ट है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल all or any of the vacancies due to non-availability of suitable candidates or administrative किया गया। all documents in original will be physically verified on the day of exam। तो कैंडिडेट आप अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करें। नेक्स्ट है आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सब्जेक्ट टू verification by issuing authorities, board or university. Legal action will be initiated against the person found using fake, forged, tempered documents, which will also result in termination of services। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से नोटिफिकेशन की डिटेल्स को चेक कर लें।